चाहे वो तेजस्वी यादव ही हो, चिराग पासवान ही हो, पप्पू यादव ही हो, या आप ही हो, या प्रिया पुष्पम चौधरी हो, कोई टिकने वाला नहीं। सेवा से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि जिससे पक्ष विपक्ष दोनों घबरा चुके। जी जी। तो वैसे परिस्थिति में आप भारी मात्रा में एम्बुलेंस छिपा के रखिएगा तो कोई भी वहां पहुंच जाएगा। तो आरोप तो यही लगता है ना कि आप अंगुली माल को साधु बनाना चाहते हैं। पप्पू यादव जी का पूरा इतिहास खोलकर रख दिया सामने उन्होंने। जिस वक्त वो गिरफ्तार हुए, विपक्ष ने थोड़ी देर के लिए लगा कि राजद साथ आएगी, लेकिन राजद ने तुरंत यू टर्न मार लिया। आदरणीय पप्पू यादव जी की लोकप्रियता बिहार ही नहीं देश में है। कैसी लोकप्रियता, चुनाव हार जाते हैं तो बात ही है, बात ही विलय नहीं कीजिएगा कि जदयू में नहीं कीजिएगा, राजद में कीजिएगा। जो बिहार में कभी कोई आपातकाल में दिखते नहीं है, कोरोना काल हो चाहे बाढ़, कहीं नहीं दिखते हैं जी। लेकिन जब चुनाव आता है तो वो तरह तरह के हेलीकॉप्टर लेके मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे बिहार भ्रमण करते हैं। हाँ, कहीं कहीं तो कोई दिखा नहीं। पुदीन हरा लेके बैठल तो लोग था। अरे सर, सब फेसबुकिया नेता हैं, सब फेसबुक पर है जो डिस्प्रिन और पैरासीटामोल बांट रहे थे। आप आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार करते हैं, वो आप लगाते हैं आरोप अन्य लोगों पर कि वो जातिगत राजनीति करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये पंचनामा है और औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम नमन मिश्रा है। पंचनामा में डॉक्टर नाम से मुझे लोग जानते हैं। यूजुअली यहाँ कोई बैठता नहीं है, लेकिन आज एक शख्स यहाँ फिर मौजूद है। परिचय बाद में देंगे, उससे पहले हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि आज आपके समक्ष हम दो व्यक्ति आए क्यों हैं। बिहार की राजनीति में लगातार ये चर्चा हो रही है कि आखिर युवाओं को मौका कब मिलेगा। तेजस्वी यादव इन वेटिंग सीएम लगातार चल रहे हैं। 2019 के चुनाव में जो महागठबंधन का हाथ शुरू हुआ था, आपने देखा था। 2020 में उम्मीद क्या, एग्जिट पोल्स में तो ये साबित कर दिया गया था कि तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं, लेकिन नहीं बने। उनकी पार्टी इस बात का कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इल्ज़ाम लगाती है, खुले तौर पर भी बोलती है कि जनमत के साथ कुछ अन्याय किया जाता है और तेजस्वी यादव चाह कर भी सीएम नहीं बन पाए। एक युवा वहाँ समाप्त हो जाता है। आगे क्या संभावनाएं होंगी वो देखा जाएगा। दूसरा, चिराग पासवान ने जिस तरीके से हिम्मत जुटाकर एक बड़े गठबंधन से अपने आप को अलग किया था और चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ एक तगड़ी रणनीति के तहत उतरे थे और नीतीश कुमार को कमजोर भी किया। लेकिन आज चिराग पासवान उस जगह खड़े हैं जहां से वो पार्टी जिसका नींव उनके पिताजी ने रखा, वो विचारधारा जो उनके पिताजी की थी, उससे भी हाथ धो बैठेंगे। इसके अलावा बिहार की राजनीति में एक और युवा है, लोग युवा नहीं कहते हैं लेकिन युवा ही है, पप्पू यादव, जो कि बिहार की राजनीति में एक बदलाव लेकर आना चाहते हैं। लगातार बिहार राजनीति से ग्रसित रहा है। ये कोरोना के एक वेव की तरह है राजनीति, जो बिहार में आती है जाती नहीं है। अब पप्पू यादव किस स्थिति में है आपको अच्छे से पता है। पूरा वो कालखंड आपको याद होगा, लॉकडाउन के दौरान कैसे उठाकर ले गई पुलिस, पूरा जो मामला हुआ, कोरोना पॉजिटिव होने तक की बात आ गई सामने कि जिस तरह से उनको रखा गया हॉस्पिटल में, उनकी जान भी जा सकती है। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के लिए पप्पू यादव ने प्रयास किया था। बिहार में राजीव प्रताप रूढ़ी जी के हाथे से जो एम्बुलेंस दिखाने के दौरान चीज़ें हुई, आपको अच्छे से याद है। जनता भी फ़ोन करके पूछती रहती है हम लोगों से कि जब पप्पू यादव ने एक्सपोज कर दिया तो पप्पू यादव जेल में क्यों है? विसल ब्लोअर जेल नहीं जाता है, लेकिन गए। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो गया है। इस सवाल का जवाब आज पंचनामा में हम ढूंढने भी आए हैं, कुछ हद तक देने भी आए हैं। युवाओं की राजनीति बिहार में किस तरफ जाएगी? क्या युवा एक दूसरे के साथ आ सकते हैं? बीते कालांतर में हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने उस शायद अब हो सकता है वोट बैंक का उनको इंटरेस्ट हो, क्योंकि आज भी चिराग पासवान के पास कहा जा रहा है कि 6% से 8% के आसपास वोट बैंक है जो उनके साथ है। उसे अपने पाले में कर लेंगे तो हो सकता है कि और जो वोट बैंक है वो बड़ा हो जाए। ऐसे ही पप्पू यादव की छवि जिस तरीके से है जनसेवक की, उसको भी अगर भुनाया जाए तो युवाओं के लिए बिहार की राजनीति में एक बड़ा अवसर जरूर दिखता है। लेकिन बिहार की इसी राजनीति में एक बड़े दिग्गज और हैं, नीतीश कुमार, जिन पर आरोप लगता है कि एक मुश्त ही किसी भी युवा की राजनीति को समाप्त करने का उनमें क्षमता है। अब हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इनका नाम है राजू दानवीर। बहुत विभिन्न माध्यमों से आप इनको जानते होंगे, लेकिन पप्पू यादव के कर्ण के रूप में हम भारत लाइव में इन्हें आपको दिखाते रहे हैं। चाहे गरीबों को दवाई की आवश्यकता पड़े, किसी को तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल में समस्या हो जाए, सड़क हादसे में मृत्यु हो जाए, सांप काट ले, वो सारा काम जो कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार को करना चाहिए, वो करने की प्रतिबद्धता राजू दानवीर और पप्पू यादव ने उठा रखी है। अब पप्पू यादव तो है नहीं इस वक्त यहाँ पे,
सशरीर, तो उस जगह पर राजू दानवीर और उनकी टीम लगी हुई है, लगातार लोगों को खाना खिला रहे थे, आपको याद होगा। ऐसे में इन सभी बातों को, इन सभी पहलुओं को तो हमने आपको दिखाया है इनका। आज राजनीतिक पहलू, राजनीतिक विषय पर चर्चा, ये मत समझिएगा कि ये इंटरव्यू है, इनको बस यहाँ बिठाया गया है बीच बीच में इनसे पूछने के लिए, जो हम सवाल आपसे आपके समक्ष समझ रखेंगे। तथ्य, पहला जो तथ्य हम रखना चाहते हैं जनता के सामने, वो ये है कि बिहार की राजनीति में युवाओं के लिए मौका रह गया है राजू जी कि नहीं रहा है। हम तो देख रहे हैं, हमें तो नज़र नहीं आ रहा है कि नीतीश जी के सामने कोई भी युवा, चाहे वो तेजस्वी यादव ही हो, चिराग पासवान ही हो, पप्पू यादव ही हो, या आप ही हो, या पिया पुष्पम चौधरी हो, कोई टिकने वाला नहीं है। जैसे सबसे बड़ी बात कि युवाओं को कोई आगे बढ़ने नहीं देता है जी, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब बात आती है बिहार की, तो अपने को जो युवा समझते हैं, कोई भी बिहार की जनता के साथ दुख सुख में खड़े नहीं रहते हैं, सब बाहर निकले हुए रहते हैं बिहार से जी। बिहार जब मुसीबत में होती है तो वहाँ एक ही युवा चेहरा दिखते हैं, एक ही जुझारू चेहरा दिखते हैं, एक ही सड़क पर दिखते हैं मदद करते हुए, जो जग जाहिर है हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी। और जिनका भी नाम लिए, कोई बिहार में किसी भी हालत में, आपातकाल में, कोरोना काल में, बाढ़ में, कहीं कोई नहीं दिखते हैं जी। तो ऐसे भी मान के चलिए कि जैसे युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, या सीएम बनना चाहिए, या फिर आगे फिर जी जी पर दर पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो उसमें बिहार के राजनीति में, बिहार के परिस्थिति में आपको साथ में चलना होगा और हर हालात को फेस करते हुए आगे बढ़ना। वैचारिक मतभेद तो है, देखिए वैचारिक मतभेद ऑब्वियसली है, क्योंकि आपका विचार है कि सेवा होना चाहिए। आप आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार करते हैं, वो आप लगाते हैं आरोप अन्य लोगों पर कि वो जातिगत राजनीति करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप लोग विखंडित अलग अलग होकर जब लड़ने जाते हैं सिस्टम से, नीतीश कुमार से, तो आप सभी इसका दंश भी झेलते हैं। आप तो बेहतर से समझ सकते हो, क्योंकि आपके नेता तक को जिस तरह से एकांतवास में डाल दिया गया है, क्या गलती की उन्होंने, कब की, ये सब कुछ जग जाहिर है। किस आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया ये भी आपको पता है। किस वक्त गिरफ्तार किया गया, जिस वक्त वो जनता की सेवा कर रहे थे, जिस वक्त कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब देखते हुए भी सिस्टम आप पर भारी पड़ जाता है, तो क्या लगता नहीं आपको कि मतलब सारे भेदभाव को भुलाकर एकजुट होने का समय यही है? देखिए, युवाओं के नाम पर ही वो एकजुट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सेवा की आपने बात की है जी, तो सेवा तो लगातार कर ही रहे थे, तो सेवा से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि जिससे पक्ष विपक्ष दोनों घबरा चुके। जी जी जी। तो साफ तौर पर सुनियोजित तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई। एम्बुलेंस प्रकरण पूरे बिहार की जनता और देश की आवाम ने देखा कि किस तरह से उन्होंने आपातकाल में एम्बुलेंस छिपा के रखा था, उसे इन्होंने उजागर किया, और जिसके कारण सेवा करने के एवज में और किसी खास व्यक्ति को बचाने के एवज में इनकी गिरफ्तारी हुई। आपने एक्सपोज किया, ठीक है। आप तो अगर आप चाहते तो तरीके से उस चीज को रख सकते थे। आरोप तो यही लगता है नहीं, कि आप बिना आप आदेश के घुस गए। कभी भी देखिएगा कि बिना आदेश का नहीं, लोगों का ये फोन आना, लोगों का बताना कि देखिए लगातार जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो चार्ज है एम्बुलेंस वाले 12,000 15,000 वसूल रहे थे। तो उस परिस्थिति में कोई फ़ोन कर दे, क्योंकि पप्पू यादव सर ही तो पूरे नंबर जारी किए हुए थे कि ये नंबर पर फ़ोन कीजिए, बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, दवाई चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए जी। तो हर कोई फ़ोन करता था। उस समय जब एम्बुलेंस नहीं मिलता था तो बहुत दुख होती थी। हमने खुद देखा कि हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी कोरोना पॉजिटिव को अपने गाड़ी से छोड़ने गए थे जी, खुद हमने देखा है जी। तो वैसे परिस्थिति में आप भारी मात्रा में एम्बुलेंस छिपा के रखिएगा तो कोई भी वहां पहुंच जाएगा। तो आरोप तो यही लगता है ना कि आप अंगुली माल को साधु बनाना चाहते हैं। पप्पू यादव जी का पूरा इतिहास खोलकर रख दिया सामने उन्होंने। सामने रखे तो ऐसा कोई धारा ही बिहार देश की दंड विद्या में नहीं जो नहीं लगे हुए पप्पू यादव के ऊपर। जरी सी भी उनमें मानवता है। कितने लोग एम्बुलेंस बिना मर गए होंगे ये कभी सोचे हैं? तो अपराधी तो यही है। अगला आदमी तो रोड पर आके अस्पताल से शमशान तक लोगों को मदद कर रहा था जी। तो अगले को जनता देख रही है ना
कि आपने ऐसे आपातकाल में भारी मात्रा में छिपा के रखे, तो अपराधी आप है कि अपराधी वो है, जनता हिसाब कर देगी। एक वक्त था, मुझे याद है, बहुत नज़दीक से इस फेज को मैंने देखा था राजनीति के। केजरीवाल जब देश की राजनीति में आए थे, जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी थी, कांग्रेस भाजपा दोनों उनके खिलाफ हो गई थी और वो भी दोनों के खिलाफ ही थे। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि पक्ष विपक्ष दोनों के खिलाफ उन्हें आवाज भी उठानी पड़ती थी और दोनों की तरफ से ला जूते और चप्पल तक खाया है उन्होंने। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव उसी तरफ अग्रसर हो गए हैं। जिस वक्त वो गिरफ्तार हुए हैं, विपक्ष ने थोड़ी देर के लिए लगा कि राजद साथ आएगी, लेकिन राजद ने तुरंत यू टर्न मार लिया। उल्टा राजद आप पर आरोप लगाने लगी, उनके क्षेत्र के व्यक्ति को लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा जैसे सरकार कर रही हो, उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो आपको स्थान तो बिहार की राजनीति में है नहीं, कोई विश्वास आप पे करना नहीं चाहता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। नहीं, देखिए, पक्ष विपक्ष की तो बात ही मत कीजिए। कोई कमी तो होगी आप में कि कोई छूना नहीं चाहता है आपको। नहीं, छूना नहीं चाहता। एक तो लोकप्रियता से, गठबंधन आपका किसी से नहीं होता है, लोकप्रियता से घबरा गई है। आदरणीय पप्पू यादव जी की लोकप्रियता बिहार ही नहीं देश में है। कैसी लोकप्रियता? चुनाव हार जाते हैं। चुनाव, देखिए, सेवा अलग है, सेवा एक मानवता है और उसे राजनीति से जोड़ा नहीं जाता है जी। जब राजनीति की बात होती है और बिहार के जनता के साथ जब खड़ा होने की बात होती है, सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ जब लड़ने की बात होती है, तब हम लोग सड़क पर भी रहते हैं, संघर्ष भी करते हैं। आदरणीय पप्पू यादव जी, आप देखिएगा 30 डेज के 30 डेज भी रोड ही पर रहते हैं जी, या जनता के मुद्दों के साथ या जनता के बीच सेवा करते हुए लगातार उनको सभी लोगों ने देखा है। हाँ, एक बात यह है कि बिहार में कहीं न कहीं जातिवादी हावी है जी, जो कहीं न कहीं लोगों को, माने जनता में एक अलग मैसेज दे के उनको दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। मतलब आपको कहने का मतलब है कि बिहार की राजनीति का काट आपके पास नहीं है। नहीं, जातिगत राजनीति जो होती है वो होती रहेगी, आप ऐसे ही हारते रहेंगे। नहीं, लोग समझेंगे इस बात को। कैसे समझेंगे? समझेंगे, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। पप्पू यादव बाढ़ में कोसी में हेल्प करते हैं, पप्पू यादव पटना की बाढ़ में हेल्प करते हैं, चमकी बुखार में हेल्प करते हैं, उंगलियां कम हो जाएंगी, सहायता करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब चीज सब जगह सामने दिखता है, फिर भी चुनाव हारते हैं। कितना समय चाहिए सर? हर साल तो हेल्प किया, कोसी के पुत्र कहे जाते हैं, वही महाराजा हमने कहा ना कि जो बिहार में कभी कोई आपातकाल में दिखते नहीं है, कोरोना काल हो चाहे बाढ़, कहीं नहीं दिखते हैं जी। लेकिन जब चुनाव आता है तो वो तरह तरह के हेलीकॉप्टर लेके मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे बिहार भ्रमण करते हैं और एक से एक सब जुमलाबाज करते हैं। कोई कहता है 20 लाख, कोई कहता है 19 लाख नौकरी देंगे, कोई कुछ। जनता उसमें दिग्भ्रमित होता है। कोई जात का कार्ड खेलता है, कोई सहानुभूति का कार्ड खेलता है, अलग अलग तरह से विडंबना। देखिए ना कि पैरासूट के लोग जीत जाते हैं चुनाव। वही तो बोल रहे हैं कि दिल्ली से लोग आते हैं एकाएक और मुख्यमंत्री का सपना लेके कई हेलीकॉप्टर से बुल जाते हैं बिहार में और जनता का वोट हवाई करके। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जनता को समझा पाने में आप लोग विफल हो रहे हैं? नहीं, समझा पाने में विफल नहीं हो रहे हैं। जनता को कुछ लोग जो है ना, जुमलेबाजी में, जातिवाद में, सहानुभूति में, कुछ माने अलग अलग तरीके से उनको दिग्भ्रमित किया जाता है। पैसे का माने हर तरह से। अब आपसे तो पैसा कौन दे सकता है? आप लोग तो बाढ़ में घूमते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, 500,000 रुपये दे दिया, तभी वोट नहीं ले पाते। हम लोग वोट थोड़ी लेने गए हैं। जब सेवा करने जा रहे हैं तो राजनीति या वोट करने थोड़ी जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं तो दिल से। जब ये गांधी मैदान या पूरा पटना में अभी बांट रहे थे खाना, तो उसमें देख रहे थे कि कौन वोट देगा नहीं देगा, इनका वोटर आईडी है कि नहीं है, ये सब थोड़ी हम लोग बस बांट रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो आपको, हालांकि आप लोगों को जरूर, आप लोगों ने अपने लेवल पर आकलन किया होगा कि हार क्यों होती है, रिसर्च किया होगा, एक बड़ी टीम होगी आपकी, बताया ना, सब पहलू बताया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि मेरा ये इनपुट आपके काम आ जाए। जहां तक बिहार की राजनीति में देखने में लगता है कि पप्पू यादव को इस बात का हर बार सजा मिलता है कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं। लालू यादव के कहते हैं कि मैं ही पुत्र हूँ, लालू यादव को उत्तराधिकारी खुद को कह देते हैं। आपसे एक बड़ा वोट वर्ग नाराज हो जाता है, आपको चुनने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर बताता हूं, मुझे कई बार फोन आते हैं जब आपके नेता घूम घूम कर लोगों की मदद कर रहे थे, राधे कई समर्थकों ने मुझे फ़ोन किया कि पप्पू जी का नंबर दीजिए। आपको भी मैंने फ़ोन करके बोला था कि देखिए ये समर्थक राजद के हैं, आपका सहयोग चाहते हैं।
सहयोग आपसे ले लेते हैं, लेकिन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, वोट नहीं देते हैं आपको, सरकार बनाकर आपकी नहीं भेजेंगे। एक जहाँ हमारे नेता की बात है, हमारे पार्टी की बात है, तो मैं स्पष्ट कह दूं कि यहाँ सारे जाति, सभी धर्म के लोग इस पार्टी पर विश्वास करने लगे हैं। इसमें कोई एक जात का ये पार्टी नहीं है, एक धर्म का पार्टी नहीं है, सर्वधर्म वसुदेव कुटुंबकम की विचार रखने वाली। तेजस्वी से क्या दिक्कत है? उसको क्यों तेजस्वी यादव को हटाना चाहते हैं बिहार की राजनीति से? विपक्ष से ही क्यों आपको समस्याएं होती हैं हर बार? नहीं, काहे साथ नहीं देते तेजस्वी यादव का? नहीं, जब आप जेल बिहार, देखिए बिहार जेल जाते हैं तो तेजस्वी यादव से सहायता मांगते हैं। एक मिनट, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जैसे हमारे लोग जो सेवा कर रहे थे, आप भी सेवा पर उतरिए और हमारे लोग आपका साथ देंगे, बोले हैं। लेकिन आप बिहार में जब कोरोना काल था, जब तेजस्वी यादव लोग सेवा तो कर ही रहे थे ना, उनके विधायक। कहाँ कहीं कहीं तो कोई दिखा नहीं। डिस्प्रिन पुदीन हरा लेके बैठल तो लोग था। अरे सर, सब फेसबुकिया नेता हैं, सब फेसबुक पर है जो डिस्प्रिन और पैरासीटामोल बांट रहे थे। कोई हकीकत में कोई बोल दे कि गांधी मैदान में खड़ा होकर वहां पर जहाँ हजारों लोग, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है। एक उनके प्रवक्ता ने कहा तो था कि तेजस्वी यादव इतना छोटा नेता नहीं है पप्पू यादव की तरह। हम बता रहे हैं आके जमीन पे अपनी सहायता करना पड़ जाए। बस जमीनी नेता और बड़े लेवल, हम कौन क्या है मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना स्पष्ट कह दूं कि आपने जो पहले प्रश्न कहा उसका मैं उत्तर दे दूं कि बिहार के आपातकाल में अगला कोई नहीं दिखता है जी। कोई विपक्ष की भूमिका में भी उतना खड़े नहीं उतरते हैं। तब तो सरकार को दिक्कत है पप्पू यादव जी से कि उनको सपोर्ट तो सब लोग किए थे, सब लोग किए हैं। तो कहीं ना कहीं जब सब लोगों ने सपोर्ट किया है तो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है। गलत हुआ है तो ये बिहार ही नहीं, पूरा देश जानता है, पूरे देश का मुद्दा बन गया। कौन गलत किया है? भाजपा गलत की है, जदयू गलत की है, नीतीश कुमार गलत किए हैं कि नरेंद्र मोदी गलत किए हैं? नहीं, इसमें तो स्पष्ट है कि दोनों का मिली भगत है। एक आदमी लोकप्रियता से घबरा गया, दूसरा आदमी सोचा कि इसी में अपना सब। खबर तो आई है कि हमारे पास पुख्ता खबर नहीं है, कुछ लोग हाला उड़ा रहे थे मार्केट में कि जो बहुत जल्दी जदयू में विलय करने जा रहे हैं। आप डेट कहिए, आप कब फिक्स किए हैं? एकदम किस दिन विलय होगा? ये जो भी पटना में पोस्टर तो आप ही लगाइएगा, राजीव गांधी जी का पोस्टर बड़का पहले आप समझिए, नीतीश जी के साथ विलय। खबर आपको दे रहे हो या फिर कहीं से सूत्र से आया होगा खबर? नहीं, मेरे चैनल की खबर नहीं है। अरे कोई भी चैनल वाले कोई भी दे रहे होंगे तो बेतुका जवान दे रहे होंगे। ये उनमें अनुभव की कमी होगी या फिर जो कमी होगी हम ये नहीं कह सकते। विलय नहीं कीजिएगा, ये सब तो बात ही है, बात ही विलय नहीं कीजिएगा कि जदयू में नहीं कीजिएगा, राजद में कीजिएगा। जाप जो है ना, एक सोच है, आदर्श है, विचार है, सेवा भाव और समर्पण मानवतावादी विचार का एक पार्टी है। तो जाप इतनी आसानी से समझिए, सीखिए, थोड़ा राजनीति सीखिए आप लोग। उपेंद्र कुशवाहा जी ने विरोध किया नीतीश कुमार का, पार्टी बनाए, खूब विरोध किए, खूब रोड पर सड़क पर लाठी खाए, नेतागिरी चमकाए। जब कुछ नहीं हुआ तो कैसे वापस चले गए गंगोत्री में? आप भी चले जाइए वापस राजद में, लालू जी के शरण में चले जाइए। नहीं, आपके चैनल का क्यों जाए? लालू जी का आशीर्वाद क्यों जाए? रोड पर हम दिख रहे हैं, जनता के साथ हम दिख रहे हैं, जनता के आंसू पोंछने में हम लोग दिख रहे हैं, और जो भी स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उजागर भी हम ही लोग कर रहे हैं, और मैंने सारे कार्य में हम लोग दिख रहे हैं। तो तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देंगे, ये कहाँ हम बोल रहे हैं? यही नहीं करना तो चाह रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? सब हम कर रहे हैं, तेजस्वी कुछ कर ही नहीं रहे, बात तो समझिए, क्यों बनाएंगे सीएम? जनता एक बार जरूर समझेगी बातों को, और जरूर देखी ना कि असली मसीहा कौन है। सही बात, 2060 तक 70 तक आपका समय आएगा। अरे सर, बात वो नहीं है, बात स्पष्ट है कि जनता देखी है, समझी है, जरूर माइंडेड देगी। इंतजार कीजिए, सिर्फ आप इंतजार कर रहे हैं, चिराग इंतजार कर रहे हैं, तेजस्वी इंतजार कर रहे हैं, पुष्पम चौधरी वहां साइकिल चला रही हैं स्विट्जरलैंड में, कहीं हम भी इंतजार कर रहे हैं, और भी कई लोग हैं, ढेर ढेला पाती इसमें है। सुनिए, कौन क्या है, आपका समय कब तक आना है? नहीं, हम बता देते कौन क्या है जी। चलिए देखिए, ये तो हमारा जो अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है ये तो चलता रहेगा। मुझे इनमें कमियां नजर आती हैं, ये अपने आप को मानते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। हालांकि सही बात है कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव और उनके पार्टी के जो लोग हैं, राजू रणवीर जी हों और भी लोग हैं, ये वाकई मानवता का परिचय तो दे ही रहे हैं, और ये मानवता अब जनता को वापस भी करना होगा चुनाव में। कभी हो सकता है समय का एक कहावत भी है, एवरी आइडिया हैज़ इट्स टाइम,
हो सकता है ये जो विचारधारा लेकर बिहार की राजनीति में आए हैं उसका समय अभी उपयुक्त न हो। धीरे धीरे करके वैसे भी आप देख रहे हैं कि बिहार में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। ये बदलाव इनकी पार्टी तक जिस दिन पहुंच जाएगा उस दिन मेरी बात तब खत्म होगी और तब इनकी पार्टी बिहार की राजनीति में शायद चलने वाला सिक्का जरूर। मैंने जी कम समय लूंगा। जी हमारे नेता पहले ऐसे नेता हैं कि बाकी विधायक, मंत्री, सांसद सभी को छोड़ दीजिए जी, ये देखिएगा कि 24 आवर रोड पर रहते हैं और जनता के साथ रहते हैं, जनता के मुद्दों के लिए जनता के आवाज़ बनकर सरकार से लड़ते रहते हैं जी। ये पहले नेता हैं। बाकी लोगों को आप नहीं देखिएगा, बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है ही नहीं। बिहार में कोई से पूछ लिए जुझारू है रोड पर लड़ने वाला जनता के लिए, कोई एक ही है तो पप्पू यादव। इसीलिए झोली भर भर के वोट दिया जाता है। वोट अब इस बार आएगा सर, वोट की बात जब आएगी तो वोट भी आएगा। अभी तो जनता की जरूरत है कि जहां जहां जितने जिला बाढ़ से डूब रहे हैं अभी वहां सेवा की जरूरत है। अभी उन लोगों को जरूरतमंद को जरूरत की सामग्री की जरूरत है। वोट की बात आएगी तो जनता वोट भी देगी, बैलगाड़ी निकाल के पहुंचेगा, भर के वोट देगी। बाढ़ वाले क्षेत्र में बैलगाड़ी निकाल के पहुंचेगा ना सर। बैलगाड़ी एक मैसेज हम दिए थे, मैसेज दिए थे केंद्र सरकार को कि आप याद कीजिए कि जब 1 रुपया बढ़ जाता था दाम तो आप लोग रोड पर खून खराबा के लिए उतर जाते। स्मृति ईरानी जी, अब माननीय स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके बुला करती थी जब रसोई गैस का दाम बढ़ जाता था, लेकिन आज तक इनका कोई भी बयान तो उस बीच में केंद्रीय मंत्री भी बन गई ना, तो अब खरीद सकती है सिलेंडर, अब उनको दिक्कत नहीं है। तो वही ना कह रहे हैं कि जब अपनी बारी आई तो जनता को कोरोना के नाम पर कोरोना के नाम पर विशेष टैक्स कि भाई इंडिया में कुछ भारत देश के खजाना में कुछ खाली हो गया है, इसे एक्स्ट्रा टैक्स लगा के वसूला जाए। तो आपातकाल को अवसर बना के आपने आम जनता को खूब लूटा और लूटा ऐसा कि सैकड़ा पार कर दिया। अब हम आउटरो बोल दें क्या? अब हम आउटरो कर दें अपना, फिर बीच में बोलिएगा। नहीं ठीक है, बोल देते हैं। देखिए, लेकिन आप जब भी कुछ ऐसा बात बोले तो कि हमको फिर बोलना विक्रम बेताल वाला हाल तो ऐसा बात बोलिए कि भाई बात जो सही रहे। देखिए, बात स्पष्ट हम बहुत तेजी से बोलेंगे, अब काट देना है इस वीडियो को। फिर सच्चाई यही है कि देखिए, जो कर रहा है जनता के लिए उसके मन में भावना होती है। हर किसी को अपने अभिभावक, अपने मार्गदर्शक, उनके लिए उम्मीदें होती हैं। ये पप्पू यादव के परछाई के रूप में दिखते हैं इस पार्टी में। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग विरोध प्रदर्शनों को, इनकी साफ दिखता है बदलाव चाहते हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध भी है। पार्टी भी ऐसी ही है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, समय है, आएगा। इनकी विचारधारा भी इस बिहार की राजनीति में अपना सिक्का जमाएगी। तब तक लगातार इसी तरह से मुलाकातें होती रहेंगी, इनके पक्ष को भी सुना जाए। और ख़ास तौर पे जो मैंने आग्रह इनसे और आपसे किया था कि कमेंट में आपके इनके बीच में वार्तालाप हो। इनकी हर जो सवाल मैंने शायद छोड़ दिया हो इस पंचनामा के दौरान, आप पूछ सकते हैं और उनका जवाब ये देंगे। दीजिएगा ना? जरूर देंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर पंचनामा की अगली किस्त में आपसे मुलाकात करते हैं। अलग विषय होगा, अलग हो सकता है कि हमारे साथ गेस्ट हो, लेकिन ये आते रहेंगे, इस बात का ये भी दे रहे हैं प्रस्ताव, दे रहे हैं ना? बिल्कुल। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।